थैंक यू जीसस, हालेलुया। शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा खुदा की, जिसने मुझे इस लायक और इस काबिल किया। मुझ डरपोक को उसने अपनी हजूरी में बोलने का फजल दिया और ताकत बख्शी, हालेलुया। और इसके बाद मैं खुदावंद की खादिम के लिए, प्यारे भाई पास्टर साहब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिसने ये मुमकिन जाना कि हम उनके चर्च में आकर उनके लोगों के बीच में खुदावंद की खिदमत कर सकें। आमीन, हालेलुया। सो तारुफ तो उन्होंने बहुत सारा करवा दिया है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हम जिस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री का नाम ट्रिनिटी फेथ बिलीवर मिनिस्ट्री है, यानी कि बाप और बेटा रूह कुदस पर ईमान रखने वाले लोग। सो हम सब मिलकर खुदा के खादिम मुबशर मुख्तार साहब हमारे साथ, हमारी रहनुमा हमें लेकर चलते हैं इस खिदमत के अंदर। और खुदा ने अपने खादिम को बेशक बेशुमार नेमतों और अपनी बरकत से मामूर किया हुआ है। आमीन। सो हम इन सब बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और बेशक हमारी एक खूबसूरत टीम भी है और खुदा के नाम को जलाल देते हैं कि ये हमारे लिए ज़मीन पर बहुत बड़े तोहफ़ है जो खुदा ने हमें दिए हैं। आमीन। सो सब रेडी है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? जीसस, हालेलुया। आए अपनी रूहानी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे। बहुत सिंपल और सादा बातें कि सबको समझ आए। आमीन। हम मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत निकालेंगे। जीसस, हालेलुया। और उसका तीसरा बाब पहली, दूसरी और तीसरी आयत को हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तिलावत करेंगे। हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत को सुनेंगे। यूहन्ना का पहला खत और उसके 3 बाब की पहली और दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीज़ों, आओ हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने, कबूल और अमल किए जाने पर खुदावंद की खास और भारी बरकत ठहरे। हम सब मिलकर आमीन कहेंगे। आमीन, हालेलुया। खुदा का खादिम बुजुर्ग यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द आज सुबह हमें दिखा रहा है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के क्या हो, फर्जंद कहलाएं। बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम उसके क्या कहलाएं, फर्जंद कहलाएं, यानी उसके बेटे कहलाएं। हालेलुया। और लिखा, और हम हैं भी। आमीन। वो क्या कहता है? हम उसको ये पूरा यकीन है कि वो जिसकी बात कर रहा है उसके साथ उसका एक मजबूत रिश्ता है, और वो इस बात पर पुख्ता ईमान रखते हुए दावा करता है कि हम उसके फर्जंद हैं भी, होंगे नहीं या थे नहीं, बल्कि हैं और हमेशा रहेंगे। हालेलुया। बाप ने हमसे
कैसी मोहब्बत की कि हम उसके क्या कहलाए? फर्जंद कहलाए, नौकर और गुलाम नहीं बल्कि क्या कहलाए? फर्जंद कहलाए, यानी कि उसके बेटे कहलाए। आमीन। आज जरा गौर करते जाएंगे साथ साथ हम, क्या वाकई हम उसके बेटे हैं? उसकी मोहब्बत पर भी जरा गौर करेंगे कि इतना बड़ा रुतबा हम ना चीजों को, निकम्मों को, गुनाह में फंसे हुओं को, जो मौत की हालत में थे, जो मौत के हकदार थे, उसने हमें इतना बड़ा रुतबा दिया कि उस जलाली खुदा के हम क्या कहलाए? फर्जंद कहलाए, उसके बेटे कहलाए। आमीन। और लिखा हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि इसलिए कि उसने उसे भी नहीं जाना। खुदा के साथ अपनी चीजों का मुआवजा कर रहा है, अपने ईमान को, अपनी हालत को वो खुदा की कुदरत के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, और उसकी जो हालत है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो खुदा के साथ क्या हो रही है? हूबहू मैच हो रही है। वो कह रहा है कि दुनिया ने उसे भी नहीं जाना, इसलिए दुनिया हमें भी नहीं जानती, क्योंकि हम उसके क्या है? फर्जंद है। हालांकि दुनिया को जानना चाहिए था, क्योंकि वो खुदा है, आसमान और जमीन का मालिक है, लेकिन दुनिया उसे नहीं जानती। क्यों? क्योंकि बाइबल बयान करती है कि इस जहान के खुदा ने इस जहान के लोगों की क्या कर दिया है? अक्लों को अंधा कर दिया है। हालांकि वो हूबहू अपने बेटे की सूरत में आया, और बेटा गवाही देता है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, और इससे पहले कभी किसी ने इस बात पर दावा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे ने किया। हालेलुया। और जो उसके बेटे के वसीला से पैदा किए गए वो भी दावा करते हैं कि हम उसके क्या हैं? फर्जंद हैं। हालेलुया। और फरमाता है खुदा का कादिम कि अभी तक, लेकिन अजीजों हम इस वक्त तक तो खुदा के क्या हैं? फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम आगे क्या कुछ होंगे। हालेलुया। बादशाह भी होंगे। आमीन। इंसाफ करने वाले जज भी ठहरेंगे, क्योंकि उसने फरमाया कि तुम आसमान पर तख्तों पर बैठकर कौमों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। लेकिन जमीन पर हम क्या हैं? खुदा के फर्जंद है, खुदा के बेटे हैं। और कह रहे अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि और क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हूबहू हम भी उसी की मानिंद होंगे। हालेलुया। और वो कैसा है? उसके ताल्लुक से लिखा है कि उस वक्त ना सूरज होगा, ना चांद होगा, और हर एक चीज उसके चेहरे के जलाल से रोशन हो जाएगी। हालेलुया। कहते जब वो जाहिर होगा तो हम भी हूबहू उसी की मानिंद होंगे। ऐसे जलाली बनाएगा, लेकिन अभी जमीन पर है, अभी क्या है? उसके फर्जंद है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उसके फर्जंद जो है वो कैसे होते हैं, और उसके फर्जंदों की जमीन पर जो जिम्मेदारी है वो कैसी है। कलाम मुकद्दस में से आगे बढ़ते हुए बुजुर्ग पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमियो की कलीसिया के नाम हम निकालेंगे, उसका 8 बाब। जीसस हालेलुया। हालेलुया।
8वें बाब की हम 18वीं आयत को देखेंगे। जी में यूँ लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। आमीन। आगे भी पढ़ते हैं। क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। आमीन, हालेलुया। खुदा का खादिम बड़ी खूबसूरती के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से बुजुर्ग यूहन्ना अपनी गवाही को खुदाबंद में कहने के दावे के साथ बयान करते हैं, उसी तरह बुजुर्ग पौलुस भी कहते हैं मेरी दानिश्त में यानी मेरी सोच के मुताबिक इस जमाना के दुख और दर्द जो है वो इस लायक नहीं है कि उस होने वाले जलाल के क्या हो सके, मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। जिस जलाल की बात खुदा का खादिम यूहन्ना कह रहा है कि अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि जब वो जलाल हम पर जाहिर होगा तो वो कितना बड़ा होगा, और इसी जलाल की बात खुदा का खादिम बुजुर्ग पौलुस फरमा रहा है और लिखा है कि अब मखलूकात जो है वो कमाल आरज़ू के साथ किसका इंतजार कर रही है? खुदा के खादिमों का। किसका? खुदा के बेटों का। हालेलुया। क्योंकि गैरत किसको आती है? किसको आती है बाप की गैरत? बेटे को आती है। बोले भाई कहते हुंदा कौन है तू मेरे प्यो के खिलाफ ये गल करे? हाँ, मार देंगे या मार देंगे, ठीक है। पड़ोसियों वाले को नहीं आती, आपके हमसायों को नहीं, आपको अपने बाप की क्या आएगी? गैरत आएगी। और अब मखलूकात जो है वो किसका इंतजार कर रही है? बेटों के जाहिर होने का। हालेलुया। बेटों के जाहिर होने का इंतजार कर रही है। लेकिन हम ये देखेंगे क्या हम खुदा के बेटे हैं? कहते तो सुबह शाम है हमारे, क्या उसकी मानिद है? क्या वो दिखाई देता है? रात को खुदा के खादिम जब कलाम बयान कर रहे थे तो लिखा है कि गैर कौमें तुम्हारे निकम्मे चाल चलन की वजह से आसमान के खुदा पर, यानी जिसको आप बाप कह रहे हो, क्या करती हैं? उस पर बुड़बुड़ाती हैं, ठीक है। हमारे किसकी वजह से? हमारे निकम्मे चाल चलन की वजह से। क्या है निकम्मा चाल चलन? छोटी छोटी बातों के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं। हर वक्त यही कोशिश होती है हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। लालच, बदकिरदारी। रात को भी जो बात बयान की गई कि एक बच्ची ने क्या किया है? इस्लाम को कबूल कर लिया, ठीक है। तो ये किरदार के अंदर क्या आई है? बदी है। ये किरदार की क्या है? बदी, बद किरदारी। नौजवान बेटों और बेटियों के अंदर, और मैं समझती हूँ आज तो मैच्योर लोग भी इसी गिरफ्त में हैं। जब हमारा चाल चलन निकम्मा है, हमारी जबान पाक नहीं है, हमारे हाथ साफ नहीं है, हमारे कान दुरुस्त नहीं है, तो हम खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। वो ऊपर से भी कलाम को नाज़िल करता है। हालेलुया। जब बोलता है तो कलाम नाज़िल करता है, और नीचे वालों से भी वो कलाम ही सुनना चाहता है। खुदा का खादिम बुजुर्ग पतरस रसूल ये फरमाता है, भाइयों तुम्हारी बातें इतनी साफ होनी चाहिए जैसे खुदा का कलाम हो। ये बेटों की जुबान है। हालेलुया। और लिखा है कमाल आरज़ू से मखलूकात जो है वो किनका इंतजार कर रही है? बेटों का।
اور تھوڑا اوپر ہم دیکھیں گے, اگر ہم اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے جائیں گے تو آگے ہم بیٹوں کا بڑا زبردست ایک حصہ دیکھیں گے. جی پلیز. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. کیونکہ اگر تم کس کے مطابق, جسم کے مطابق کیا کرو گے, زندگی گزارو گے تو ضرور فائنل ہے کہ مرو گے. لیکن اگر تم روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو کیا رہو گے, جیتے رہو گے. ہاللیلویا. اور کریں گے ان کو کیسے نیست و نابود, روح سے. اور روح کیسے کرے گا, جب ہم خدا کے تابع ہوں گے. آج سب کچھ ہو رہا ہے, خدمت بڑی, ورشپ بڑی, دعائیں بڑی, سب کچھ بڑا, لیکن ایک چیز کی کمی آ گئی اب کلیسیا کے اندر, ایمانداروں کے اندر, وہ ہے تابع داری. وہ نہیں, ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم اسی کے ہو جاتے ہیں. جب ہم انسانوں کے ساتھ ہی تابع وفادار نہیں ہے, انہی کے تابع نہیں ہے, تو ہم آسمان کے خدا کے کیسے تابع ہیں؟ تو کیا ہم خدا کے فرزند ہیں؟ وہ تو اپنی حالت پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہیں بھی, لیکن کیا ہم ہیں؟ ہم تو انسانوں کے تابع نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن آسمان کا خدا تو ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اس کے تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرزند جو ہیں وہ بدن کے کاموں پر کیسے غالب آتے ہیں, روح سے, اور وہ روح خدا کا ہے. ہاللیلویا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے چ روح تے ہی زندہ ہونا, یہ زندگی کا دم ہے جو باپ نے پھونکا ہے وہ لے لیتا ہے بس. لیکن روح وہ ہے جو مانگنے سے, فرما برداری سے ملتا ہے, جو خدا کی طرف سے انعام میں ملتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو بہت ساری برکات, نعمتیں اور بہت سارے فائدے ہمارے لیے لے کر آتا ہے. اور بزرگ پالوس فرماتے ہیں کہ روح ہمیں سب چیزوں کے اندر فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. نہ سانو دے فائدے دا پتہ ہے تے نہ سانو دا پتہ ہے, کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں. اور اگر فرزند ہیں, ہاللیلویا, تو بہت بڑی بات ہے. زمین پر فرزند ہوتے ہوئے پھر ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, ہم آگے بڑھتے ہوئے 4ویں آیت کو بھی پڑھیں گے. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتی ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. آمین. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب کیا ہیں, وہ سبھی خدا کے فرزند ہیں. لیکن ہم روح کی ہدایت سے نہیں بلکہ روح کے مخالف چلتے ہیں, اور بیٹے ہونے کے لیے ہمیں روح کو پانے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. تے نہیں تے اپنا ٹائم ہی ضائع کرنے اے ہمارے باپ, پھر وہ انکار کر دے گا میرے نہیں ہے کیونکہ میرے میرا روح ہی نہیں. میرے تے پتر وہ نہیں جنہاں دے وچ میرا روح ہے تے اونا او دے مطابق چلدے نہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے اور ہم اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں گے. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. آمین. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے, گواہی دیتا ہے. جیسے بزرگ یوحنا کی روح کے ساتھ مل کر وہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں, فرزند ہیں. وہ روح کے ساتھ مل کر خدا کی کیا کر رہا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں, فرزند ہیں. اور آگے ذرا دیکھیں گے, اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی. اگر فرزند ہیں تو وارث بھی
किस चीज के वारिस है हम? यानी खुदा के वारिस जी और मसीह के हम मीरास जी बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी हो। आमीन हालेलुया। हम वारिस होना तो चाहते हैं, हम बेटे होना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बेटे की तरह दुख उठाना नहीं चाहते। जानते हैं हम उसके बेटे ने क्या कुछ किया, कैसा दुख सहा। उसके ताल्लुक से लिखा है, खुदा का खादिम बुजुर्ग यूसाया उसके बारे में लिखता है कि उसकी कोई शक्ल सूरत ना रही कि हम उसके देखने के मुश्ताक होते। कोई शक्ल सूरत ना रही उसकी। वो जैसे जैसे अपने जलाल में, अपनी बरकत में, अपनी सरफराजी में बढ़ा, उसकी सूरत बिगड़ गई कि कोई उसको देखने का मुश्ताक ना रहा। लेकिन हम कैसे फर्जंद हैं, हम थोड़ा सा सरफराज हो जाते हैं तो हमें सारे देखने के मुश्ताक होते हैं। उसके ताल्लुक से लिखा से कोई देखने का मुश्ताक नहीं था। साड़ी ते हालत ओदी हालत दे विच कितना फर्क है। हाँ, वो अपने बाप का फर्जंद होकर आया ना, अपने बाप की गवाही दे रहा है और दुनिया उसको देखने की मुश्ताक ही नहीं है, कोई आरज़ू नहीं करता। और जिन्हों पंजाबी च कहते हैं छड्डो पर आए की देखना। हाँ, मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, उसमें और हम में बहुत फर्क है। वो जब अपनी सरफराजी के नजदीक है तो उसकी हालत ये हो गई है, असी जदों सरफराजी च बढ़ रहे हैं साडे स्टाइल चेंज हो जाते हैं। हाँ, साडे बालों के कलर चेंज हो जाते हैं, साडा उठना बैठना चेंज हो जाता है। ठीक है, तैयारी च कोई कमी नहीं है, दुआएं रोजे सब कुछ। लेकिन जब हमारे रोने की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, आंसू बहाने की वजह से खुदा हम पर रहम करके हमें बरकत देता है, तो उस वक्त मामलात पे शरीर आता है बिगाड़ने के। फिर हम गालिब नहीं आते, फिर हम उसको गालिब कर लेते हैं। फिर साढ़े च ते टीवी ड्रामे वाले च कोई फर्क नहीं नजर आता। बाइबल तो कह रही है कि यसू मसीह को कोई वेखण दा ही मुश्ताक नहीं। हाँ, ते ही तो सारा कुछ वहां डे तो लोग वेखण डे बेटे हैं खुदा के। मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटियों, मेरी बहनों, अब ये ना कहना कि सिर्फ भाइयों से बात हो रही। अज जेड़े माँ बाप नूं धीआं खुश करदियां ने ना, ते माँ बाप पता की कहते हैं, ये मेरे पुत्रा मांगदियां। हाँ, तो वो आसमान का खुदा तो इससे ज्यादा शफकत रखता है। हालेलुया। जो तुसी भी ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ फर्क ही खत्म कर देता। कहता जिन्ने भी चलते हो सारे मेरे बेटे। किसकी हदायत से? रूह की हदायत से। आज अगर आप बेटियां हो, लेकिन आप अगर रूह की हदायत से चलते हो तो आप खुदा के बेटे हो। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात हमें जानने की जरूरत है। दिलेरी के साथ काम करें खुदा की हजूरी में। आप खुदा के बेटे हैं अगर आप उसके रूह की हदायत से चलते हैं तो। हालेलुया। लेकिन शैतान ये पहचान सानू पानी नहीं देता, कहना नहीं नहीं तू बड़ा गुनाहगार है, वो बड़ी पाक जात है, तू कितों हो सकता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए एक हवाला हम और देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब हम निकालेंगे। सबको समझ आ रही है? आमीन, हालेलुया। बारहवीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा की फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। जितनों ने उसे, यानी जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उस पर ईमान लाए, तो उसने उन्हें
नाम पर ईमान लाते, जो उसके नाम पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। और आगे, और ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए हैं। वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। आमीन। आज इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर दो इंसानों की मर्जी शामिल होती है, इरादा होता है, ख्वाहिश होती है, लेकिन इसमें कोई इंसानी इरादा नहीं है, ना कोई ख्वाहिश है, ना जिस्म है, बल्कि किससे पैदा हुए? होए खुदा तो पैदा नहीं थे, नजर जिस्म ही आंडे हैं। हाँ, सिर्फ इतवार नू 2-3 घंटे, सिर्फ कई जगह ते 2 घंटे, चलो कोई बहुते मतलब इस गल तो खुश ने प्रस्तिश करन च ते 3 घंटे ला लो, जो ही बाहर निकले जिस तरह, ठीक है, असर गया। आप घर के अंदर भी बेटे हैं, अगर आप उससे पैदा हुए हैं, घर के बाहर भी बेटे हैं, शहर में भी बेटे हैं, चर्च में भी बेटे हैं, गैर कौमों में भी बेटे हैं, अगर आप उससे पैदा हुए हैं तो। ते जे असी वेखो वेखी पैदा होया ते फिर चर्च दे अंदर ही असी पुत्तर, चर्च तो बाहर निकले ना खादम दे ना खुदा दे, ठीक है। बेटा हमेशा बेटा होता है, वो हैकल के अंदर, शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, पहाड़ों पर, झील के किनारे, जहां जहां गया क्या कहलाया? बेटा ही कहलाया। हालेलुया। और वो कहता करो हम मेरे च गुनाह साबत वाला, मैं सही होना पुत्र नहीं। हाँ, तो ऐसी को करने वाला साबत पहुंचने बनना पुत्र, दुखों की परवाह नहीं करना, वो आएगी, वो आपको पॉलिश करने के लिए आती। मैं जब खुदावंद ने मुझे बुलाया अपनी खिदमत के लिए, समझ दी, काफ़ी टाइम की ये बात है, तकरीबन इस बात को 14 साल हो गए हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरे चुके तो कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे मैंने अपने ईमान को दुरुस्त करना शुरू किया, बेटा ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे मैंने अपने ईमान को दुरुस्त किया तो बहुत सारे हालात मेरे चुगिर्द पैदा हो गए और मैं अपनी छत पर चली गई। मैं बहुत रोई वहाँ पर जाकर, मैंने कहा खुदा मैं नहीं इतने रहना, इतने तो सच्चाई का कोई मोल ही नहीं है, ठीक है, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। जब मैं आंसू बहा बहू के बैठ गई हूँ, वहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी और मैंने वाज़ तौर पर एक आवाज़ वहाँ सुनी। खुदावंद ने मुझे सिखाया, मुझे कहा कि जो सलीब तूने मेरे नाम की खातिर उठाई है, उसकी बाबत उसके बाइस तुझे दुख तो सहना पड़ेगा। यहाँ से तू जहाँ भी जाएगी तुझे दुख ही सहना पड़ेगा, लेकिन तू नहीं जानती कि मैं तुझे यहाँ पर रख कर किस किस को बदलूंगा। हालेलुया। मैंने उसी वक्त अपने आंसू को साफ किए, दलेर हो गई, मैं नीचे आ गई। मैंने कहा खुदावंद अब ये बातें हर रोज भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बात करता है और तू मेरी हालत को जानता है। हालेलुया। और आज मेरे घर के अंदर मेरा हस्बैंड, मेरी देवरानियां, जेठानियां, हालेलुया, और जितने भी ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके अंदर बड़ी नफरत है, नहीं ये है ही अजय, मैं रहने ही नहीं, वो सब खुदावंद के हजूर खुदा के ताबे। हालेलुया। और इसी जमीन पर हुआ है, इन्हीं सालों में हुआ, कभी 20 साल नहीं गुजर गए। हम जाने कि हम बुलाए क्यों गए हैं। बेटा बनना तो पसंद करते हैं, लेकिन दुख सहना पसंद नहीं करते। और अगर बेटा बनना है तो अपने बदन को मारना होगा। जब बदन मरेगा तो खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। जब बदन मरेगा तो रूह बुलंद होगी। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में खुदा के खादिम कहते हैं तुम्हारे बदन के वो उज़्व जो तुम्हें बदी की तरफ लेकर जाते हैं, उनको मुर्दा कर दो।
उनको मार दो। कहते हम यही, हम भी ईमान रखते हैं। शायद बड़े सारे लोग गिला है पादरी साहब साहब कहते हैं ईमान ही नहीं, खुदा के पुत्र ही नहीं। हाँ हम सब है, उसने हम सबको फजल दिया है, सबको बुलाया है, लेकिन वो कह चुका है बरगजीदा थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे जिन्होंने समझ आऊंगी। हालेलुया। सो इसलिए हम बेटे हैं उसके, और अपने आप में से उसका किरदार क्या करें, जाहिर करें। यीशु ने बाप का किरदार क्या किया, जाहिर किया। जिसने मुझे देखा उसने मेरे, कहते मैं अपने बाप की इज्जत चाहता हूं और तुम आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते, लेकिन वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है वो तुम नहीं चाहते। और वो इज्जत पता कैसे मिलेगी, यीशु मसीह के कलाम पर ईमान रख के उसके पीछे चलने से। मैं अक्सर कहती हूं कि यूहन्ना की इंजील 12वें बाब के 25वीं 26वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे क्या करेगा, वो उसे खो देगा, और जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। और जो कोई मेरी खिदमत करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले, और जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। हालेलुया। तो जिसकी इज्जत आसमान का खुदा करता है, दुनिया ना भी करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिखा है ना उसने उसे जाना और ना वो हमें जानती है। आमीन। इसलिए अगर जमीन पर खुदा ने हमें मौका दिया है तो उसके हकीकी बेटे बनने की हमें जरूरत है, और बेटे बनने के लिए उसके रूह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। और रूह कैसे आएगा, खुदा के कलाम की ताबियादारी करने से। हालेलुया, हालेलुया। फिर पता क्या कहता है, कहता है जमीन पर तुम कितने गुना पाओगे, 100 गुना, और आसमान पर हमेशा की जिंदगी के बेटों के साथ वादा है उसका। हालेलुया। जमीन पर बोले भाई कितना, 100 गुना। साढ़े को आज किसी को 5 गुना है, किसी को 2 गुना है, तो किसी को कोई गुना नहीं। हाँ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 100 गुना पाओगे, और आसमान पर हमेशा की जिंदगी पाओगे। लेकिन असी हमेशा की जिंदगी चाहते नहीं, सानू ते जमीन वाली चंगी लगती, दिन रात दे पीछे। लेकिन अजीजो वहां जो आसमान की जिंदगी है, देखिए जमीन ते दुख है लेकिन उथे ओदा जलाल। हालेलुया। सो इसलिए ये खुदा की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें अपने फर्जंद होने का क्या बख्शा है, हक बख्शा है। और बुजुर्ग पौलुस रसूल ये फरमा रहे हैं कि अब मखलूकात जो है वो किनका वेट कर रही है, किनका इंतजार कर रही है, बेटों का इंतजार कर रही है। नहीं लिखा खादमान ते खादम जेड़े ने खुदा दे बेटे ने। हालेलुया, हालेलुया। बास औकात हम कहते हो नहीं जी असी तो छोटे ही ना, लेकिन कुर्सी वड्डी ते पैर पसंद कर, छोटे कादे होए। छोटा वो है जो खुदा के कलाम को बड़ा जानता है और अपने आप को छोटा जानकर उसको मानता है, वो है छोटा। और बाइबल बयान करती है वो आसमान पर बड़ा किया जाएगा। आमीन। हमेशा खुदा के कलाम को मानने के लिए अपने आप को आजिज रखने की जरूरत है, ताकि जब हम मकबूल ठहरे तो हम बड़े किए जाएं। आमीन। और ये हम पर बड़ा फजल है कि उसने हमें अपने बेटे के वसीला से बेटे होने का हक बख्शा है। आमीन, हालेलुया। सो खुदा आज के इस पैगाम से मुझे और आप सबको बरकत दे और इस कलाम की पासदारी करने का फजल दे। आमीन।